हो गया स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। कौन सा टॉपिक चल रहा था? सरलीकरण चल रहा था क्या? अरे हम 4 टाइप के सवाल पढ़ चुके थे, ये 5वीं टाइप का सवाल है। इस सवाल को देखो, एग्जाम्पल लिखो भाई। इस तरीके का सवाल करेंगे जिसमें क्या हुआ, कोई एक फिक्स संख्या दी होगी, एक ही नंबर। जैसे यहाँ पे 6 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है और 6 दे रखा है, और हर बार क्या होता जा रहा है बताओ? रूट होता जा रहा है। और ये सीरीज़ कहाँ तक जाएगी? ऐसे करते करते इसका मतलब ये है कि 6 करते हुए अनंत तक जा रही है। सवाल समझ में आया क्या? सवाल आपका ये रहेगा, समझना द्वारा से, एक जैसी ही नंबर रहेगी 6 तो 6 6 6 6, और ये कहाँ तक जाएगा बताओ? अनंत तक। पहले तो मैं इसका बेसिक बता देता हूँ और फिर इसको करेंगे कैसे जल्दी से वो बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, बेसिक कैसे करेंगे इसका? इधर देखो, एक बात समझना। इधर इसको मैं किसके बराबर मान लूँ? इसको मैं x के बराबर रख देता हूँ कि माना x बराबर कितना? √6 √6 √6 और डॉट 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 अनंत। समझ गए? अब मुझे एक बात बताना, अगर आप समुंदर में से 1 बाल्टी पानी निकाल लोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अरे समुंदर में से एक बाल्टी पानी भर के ले आए तो समुंदर खाली हो जाएगा क्या? पहले भी समुंदर का पानी अनंत तक था और अभी भी अनंत रहेगा क्या? ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी टर्म में से ध्यान से देखना, ये वाला 6 वाला ये 1 निकाल लेता हूँ, 1 6 निकाल लेता हूँ ना, तो ये बचा हुआ है वो भी तो x के बराबर ही होगा। अरे समुंदर में से 1 बाल्टी पानी निकलते कुआं बन जाएगा क्या? नहीं, रहेगा तो समुंदर ही ना। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर मैं एक √6 को निकाल लूँगा अनंत में से, तो मेरे पास फिर भी वही की वही रहना है क्या? तो आप क्या करते हो? अच्छा, प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह तो बीच में रहना ही चाहिए ना, ये था सवाल में, तो ये था। आप क्या करोगे? x बराबर √6 और बाकी को क्या मान लोगे बताओ? ये कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना मान लेंगे इसको? रूट वाले को, इसको मान लेंगे x, ठीक है? अब क्या करोगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, ठीक है? तो इधर से देखोगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 6 + x। आ गया क्या? अब कर लेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पे x² ये इधर आएगा तो -x -6 बराबर 0, और ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्या? एक द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए बताओ? 6x², और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? -x। यानी जोड़ने या घटाने पे तो आना चाहिए -x और गुणा करने पे आना चाहिए 6x²। बताओ कौन सी संख्या है? आपको पता है 6x को मैं x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा बताओ? 6x को x से गुणा करने पे कितना आता है? 6x²। और लेकिन मुझे x चाहिए ना, तो इससे तो बनेगी नहीं बात। फिर आप एक काम कर सकते हो, 3x और 2x को गुणा करने पे भी तो 6 आता है ना, 3 दूनी 6 होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो 3x और 2x फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्योंकि आप क्या करोगे, माइनस का तो 3x ले लो और प्लस का 2x ले लो, और माइनस के 3x और प्लस के 2x को जोड़ोगे तो माइनस का x बचेगा क्या? और इनको गुणा करोगे तो माइनस का 6x² आ गया क्या? ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, बस यहाँ पे रख दोगे आप x² -3x -2x -6 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x -3 -2 कॉमन ले लो, x -3 बराबर 0। और यहाँ से देखो x -3 और x -3 समान कोष्टक है ना, ये बाहर आ जाएगा, तो यानी x -3 भी 0 के बराबर हो जाएगा और x -2 भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1 तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी बोलो। एक सेकेंड, यहाँ पे ओके, प्लस का 2 कॉमन ले ना। एक सेकेंड, वो अच्छा, यहाँ पर जो फैक्टर हमने लिए थे वो माइनस का नहीं, प्लस का 2x है ना, ठीक है? ये प्लस का 2x है तो +2 अब यहाँ पे कॉमन लोगे तो x -3 आ जाएगा क्या? तो ये वाला फैक्टर बनेगा x + 2, तो ये बनेगा x -3 और ये कितना बन जाएगा? +2। x बराबर कितना आ जाएगा? -2, ठीक है क्या? देख लो, x बराबर कितना आ जाएगा? 3, और एक कितना आ जाएगा? -2। समझ गए क्या? इसको लिख लो जल्दी से। कराएंगे। अरे भाई करा रहे हैं, ये बेसिक तो आना चाहिए ना आपको।
कोई भी सवाल का अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप फंस जाओगे। मैं बता रहा हूँ ट्रिक को, ठीक है, टेंशन मत लो, लिख लो। अगर आपको किसी भी चीज़ का बेसिक नहीं पता ना तो उसमें ट्रिक लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब इस सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं अपन, करवाएंगे भी सेकंडों में, पर एक्चुअल लड़कों को पता तो होना चाहिए कि वो 6 के फैक्टर हम करते कैसे हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि 6 को 2 भागों में बांट दो 1 के अंतर पे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और जो बड़े वाला 3 है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो आप इसके तो वो टेंशन मत लो, लेकिन बेसिक आना जरूरी है। एक सवाल में बेसिक अगर आप सीख गए ना कि इसको कैसे रखते हैं तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। ट्रिक में क्या होता है कि आपको जैसे लंबा टाइम हो गया और ऐसा सवाल आ गया तो आपको ये अंतर नहीं कर पाते हो कि इस वाले सवाल में ये ट्रिक लगानी है दूसरे वाले में लगानी है। तू हंस, तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे, ठीक है, कर दो नाक में दम। तुम एक दूसरे की नाक में दम कर रहे हो यार। भाई स्पीड में उतारो यार, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एग्जाम के अंदर इतना नहीं करना है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे इसको, ठीक है। आप यहां से इधर देखना, लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। इधर देखो सभी, ये कितनी संख्या है बताओ, 6। इस 6 के जो फैक्टर है ना वो 1 के अंतर पे करने हैं, कितने के पे, यानी 2 लगातार संख्या जिनका गुणा 6 आए, बताओ कौन सी संख्या है। अरे 2 के फैक्टर 1 के अंतर पे करने, 1 का अंतर मतलब अगर ये 2 है तो 2 का गुणा 3 से करते हो तो 6 ही आता है क्या, 2 का गुणा 3 से करते हो तो 6 आता है क्या, पक्की बात है, ठीक है। तो जो अंतर है ना वो 1 के पे ही होना चाहिए। आप 6 × 1 मत कर देना, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना रहना चाहिए, 1। तो आप इसको भले ही लिख लेना कि 1 के अंतर पे फैक्टर करते हैं, 1 के अंतर पर फैक्टर करते हैं। अब अगर सवाल में यहाँ पे प्लस चिन्ह है तब तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो मैं बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप आंसर फटाफट फटाफट देते चलना। इसको मिटा दो, वीडियो में देख लेना। अब तो बस आंसर देने का काम करो आप जल्दी जल्दी, ठीक है। सवाल लिख रहा हूं मैं, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। सभी एक दूसरे का मुंह देख करके नहीं बोलेंगे, और पहले आंसर कोई नहीं बोलेगा, लिख के रख लो। √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 अनंत। बताओ जल्दी से सवाल लिखो, ठीक है, आ गया। तो जिसका नंबर है उसे पता भी है कि मेरा क्या होने वाला है। निकालो जल्दी से। अरे 20 को 1 के अंतर पे तोड़ो। ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें 1 का अंतर और गुणा करने पे 20 आए। तो आपको पता है सर 20 है ना, 20 को, अरे 20 कितने कितने से डिवाइड होता है, 2 से होता है। 4 और 5 का गुणा करने पे कितना आता है बताओ। आपने 1 के अंतर पे फैक्टर कर लिया क्या। अब इनमें बड़ा कौन सा है बताओ, 1 के अंतर पे कर दिया आपने, इनमें बड़ा कौन सा है, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 5। यही आंसर है, ठीक है। 1 के अंतर पे फैक्टर करते हैं, जो बड़ा वाला है वो आंसर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो, √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस डॉट 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 अनंत। बताओ। अब जिससे पूछूंगा आप आंसर नहीं दोगे, जिसको मैं बोल रहा हूँ पुष्पेंद्र आंसर बताना है आपको, और कोई नहीं बताएगा इसके लिए। करो इसके फैक्टर, 1 के अंतर पे फैक्टर करो इसके। नहीं यहाँ पुष्पेंद्र बता आंसर, गलती बता भले।
42 कैसे आएगा पहले तो ये बता। 6 इंटू 7 42 होता है क्या? 6 गुणा 7 करते हैं तो कितना आता है बताओ? क्योंकि हमें जो देखो ऐसे तो 21 का गुणा 2 से करने पे भी 42 आता है, बात समझना, लेकिन उन दोनों में 21 और 2 में 1 का अंतर नहीं है। इन दोनों में कितने का अंतर करना है बताओ? 1 का। 1 के अंतर पे इसके फैक्टर कर लेने हैं। 6 इंटू 7 42 हो गया क्या? अब बताओ, माइनस चिन्ह तो छोटा वाला आंसर और प्लस चिन्ह तो बड़ा वाला आंसर, आंसर क्या होगा इसका? 6 हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर आप में से कोई भी बता सकता है, चॉइस इज योर्स। √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका आंसर दो, अब तुम बताओ। यही तो तुम्हारी गलतियां हैं, यही तो तुम्हारी भूल है। 1 इंटू 5 में अंतर 4 का हो गया ना। मैं कितनी बार तो यही तो मैं बता रहा हूं, आप में से किसी को आता है कि नहीं आता है? सवाल तो कुछ भी आ सकता है। 1 इंटू 5, जब मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं कि 1 के अंतर पे फैक्टर होने चाहिए, तो फैक्टर आप 4 के अंतर पे कैसे कर सकते हो? ऐसे तो 21 दूनी 42 भी होता है, अंतर है जो 1 के फैक्टर पे होना चाहिए। अब बताओ भाई, आप में से कोई आंसर बता सकता है? नहीं तो मैं बताऊंगा। इसीलिए तो बेसिक आना जरूरी है। अगर आपको नहीं फैक्टर आ रहे तो आप क्या लगा दो? बेसिक तो लगा सकते थे ना, इसमें तो बेसिक भी नहीं लगा पाओगे। एनीवन एल्स? कोई भी आंसर देना चाहता है? इसके फैक्टर होंगे ही नहीं, आपको ही पता है। एक बात बताओ, 5 एक प्राइम नंबर है क्या? 5 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? 1 और 5 खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। इसके फैक्टर होंगे नहीं। अब क्या करें बताओ? अब क्या करोगे? इधर देखो, इधर देखो, 5 को ही लिखो यहाँ पे, ठीक है? 5 लिख लिया आपने? 5, अरे आंसर 5 नहीं है, देख तो लिया करो, 5 आंसर नहीं है। देखो, अब 5 से बड़ी कोई प्लस का चिन्ह है ना के बीच में, तो 5 से बड़ी संख्या देखनी है आपको, क्योंकि जो भी आंसर होगा वो 5 से बड़े के लिए आएगा। भाई जो भी आंसर, प्लस का मतलब है बढ़ना, प्लस का मतलब क्या होता है बताओ? बढ़ना। तो आप 5 से आगे बढ़ो, कौन सी हो जाएगी बताओ? 6। क्या 6 के फैक्टर होते हैं क्या? कितने होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं सर 2 और 3, 2 और 3, ठीक है? इसके फैक्टर 2 और 3 होते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 और 3 के मध्य, 2 और 3 के मध्य, ये आंसर है, ठीक है? इसका हाँ जी, आपने 5 लिया, 5 से जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी होती है? 6 के फैक्टर हो गए तो ठीक है, नहीं होते तो 7 पे जाते, 7 नहीं होते 8 के जाते, 8 नहीं तो 9 पे जाते। ऐसे आगे बढ़ना है आपको, ठीक है? टेंशन मतलब लिखो आप, तो बस आंसर आएगा, और ऐसे ही ऑप्शन में लिखा रहेगा 2 और 3 के मध्य, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉइंटों में आएगा, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, परफेक्ट नंबर नहीं आएगा इसका। एक सवाल मैं दे रहा हूं आपके लिए, √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस डॉट 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 अनंत। जल्दी से करो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होने दें। 3 और 4 के मध्य आ गया क्या? देखो आप इधर देखो, सभी 11 के फैक्टर होते हैं क्या? नहीं होते। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब आंसर इससे ज़्यादा बड़े रूट का आएगा क्या? तो 11 से जस्ट आगे कौन होता है बताओ? 12। आप 12 की तो फैक्टर करोगे तो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे क्या? मतलब 1 के अंतर में फैक्टर हो जाएंगे क्या? हाँ सर हो जाएंगे। 12 के फैक्टर होते हैं 3 और 4। 3 का गुणा 4 से करने पे 12 आता है कि नहीं आता? तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ? 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 के मध्य। अब समझ में आ गया क्या? लिख लो इसे जल्दी से। अब जिसे पूछूंगा वही बताएगा। आप
हाँ बिल्कुल, अभी करवाते हैं, सारे करवाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ तो आगे तो बढ़ने दो क्लास को, आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो बताना लास्ट में कि ये क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं, अभी प्लस वाले क्लियर करवा दूँ सबके लिए। ले, इसका आंसर क्या होगा, +1, फिर रूट में +1, फिर रूट में +1, फिर +1 प्लस डॉट 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 अनंत। हाँ भैया आंसर बताओ। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया था ना, जो एक होती है वो ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो आप एक के तो फैक्टर क्या कर सकते हो, एक के फैक्टर तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, इसके लिए एक के फैक्टर तो होंगे नहीं। अब आप क्या करोगे बताओ, एक से जस्ट आगे वाली संख्या लोगे, कितनी ले ली आपने, 2, क्योंकि एक के होंगे नहीं तो एक हटा दिया आपने। 2 के फैक्टर एक के अंतर पे हो जाते हैं, 2 का गुणा 1 से करने पे 2 एकम 2 आता है क्या। इसका मतलब जो आंसर है वो 1 और 2 के मध्य आ जाएगा क्या। यहाँ पे 1 लिखना, यहाँ पे 2 लिखना, और 1 और 2 के, ओके। अब इससे आगे चलते हैं। √11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस √11 डॉट 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 अनंत। अब की बार आपका क्वेश्चन आ गया ना, जो बच्चे बोल रहे थे कि प्लस की जगह पे अगर सर माइनस होगा तो कैसे करेंगे, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कि कम, माइनस का मतलब होता है कम होना, तो उससे पहले वाली नंबर्स पे आना पड़ेगा आपको। प्लस का मतलब होता है अधिक, तो ज़्यादा वाले नंबर्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में 11 के फैक्टर तो होते नहीं है, अगर फैक्टर हो जाते तो छोटा वाला आंसर हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन आप क्या करोगे, इधर देखो भाई, 11 के फैक्टर नहीं होंगे तो 11 को तो आप हटा दोगे। अगर प्लस का चिन्ह होता तो मैं 12 पे जाता, लेकिन चिन्ह किसका है बताओ, माइनस का है क्या, तो इससे पहले वाले पे आओ बताओ। 11 से पहले कौन आता है, 10। क्या 10 के फैक्टर होते हैं क्या, एक के अंतर पे होते तो हैं, 2 × 5 10 होता है, लेकिन अंतर 3 का है। उसके बाद आप 9 पे आओगे, 9 के होते हैं क्या, एक के अंतर पे नहीं होते, 3 3 9 होता है, अंतर 0 रह जाएगा। फिर उसके बाद 8 पे देखो, 8 के कितने होते हैं बताओ, 4 दूने 8 होता है क्या, 4 × 2 करते हैं 8 होता है, लेकिन अंतर कितने का आ गया बताओ, 2 का। ये भी नहीं चलेगा, आपने 8 के फैक्टर करने की सोची, ये 4 × 2 होता है, तो यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा है, इसीलिए ये भी नहीं चलेगा। 9 का भी नहीं चलेगा, क्योंकि 3 × 3 करोगे, यहाँ पे 0 अंतर रह जाएगा, ठीक है। 7 का तो फैक्टर होंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद 6 पे आओगे, 6 का क्या होता है बताओ, 3 दूने 6, या 2 3 6 लिखोगे, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि 2 और 3 के मध्य में आंसर है, ठीक है, 2 3 6। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ, 2 और 3 के मध्य। हाँ जी, हो गई क्या, क्यों, ऑफिशियल वर्क है क्या, बोली थी क्या मैम आपको, तो पहली क्लास मैं ले लूँगा, आपको तो उसी टाइम आना है, ठीक है। ऐसा है क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊँगा कुछ, मेरे को भी कुछ काम है कल। हाँ कल पार्टी कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ जी, जीके वाले सर दे रहे हैं क्या, चलो उस टाइम पे मैं आ ही जाऊँगा, मेरे जस्ट बाद जीके वाले सर आएंगे मिल करके। अच्छा, अरे यार देखो एक बात बताओ, टीचर्स ज़्यादा या आप ज़्यादा, अरे चल ले तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स ज़्यादा या आप ज़्यादा हो, टीचर्स ज़्यादा है देखो आप कम हो
तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके तो आपको 3 को ही पार्टी देनी है, टीचर्स को 11 कितना को देनी पड़ेगी बताओ? हाँ इसलिए ठीक है ठीक है। हाँ तो कल तो बच्चे आ थोड़ी रहे, कल तो जा रहे हैं ना घर पे कल तो आपको देना चाहिए। जब दीपावली बाद फिर टॉफियाँ रख लूँगा यहाँ पर, वो एक एक करके। हाँ म्यूजिक, गाना गाया तो था मैंने यार। अच्छा डांस अभी कर देते हैं डांस तो चलो सवाल क्या था? 3 -3 डॉट डॉट डॉट। अनंत भाई निकालो जल्दी से आंसर इसका। 1 और 2 के मध्य। वाह आप लोग तो इंटेलिजेंट हो गए। पुष्पेंद्र आपको समझ में आया क्या? पक्का? कितने के मध्य? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर इसीलिए हुआ कि 3 के तो फैक्टर होते नहीं है एक के अंतर पे, फिर आप आए 2 के 2 और 1 होते हैं क्या? 1 × 2, 1 के अंतर पे फैक्टर करने थे और कम वाला लेना है माइनस है, इसीलिए तो 1 और 2 के मध्य आंसर आ जाएगा। 1 और 2 के मध्य। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर बताना। एक माइनस √1 डॉट 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 अनंत। अब इसका बताओ। हाँ नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो भैया, फीलिंग अंदर ना रह जाए। बोलो। हाँ जी अरे भाई सुनो, 1 के फैक्टर नहीं कर सकते बिकॉज 1 एक अभाज्य संख्या है, इसके कोई फैक्टर नहीं होगा, ना तो ये भाज्य ना अभाज्य। 1 से पहले जाना पड़ेगा आपको। 1 से कम -2 पे क्यों जा रहा है? 1 से कम 0 भी तो होता है भाई। हाँ बिल्कुल, आप 1 पे गए, 1 के फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये ना तो भाज्य ना अभाज्य। आप 1 से पहले जाओगे, 1 से पहले कौन आता है बताओ? 0 आता है क्या? आप 0 के फैक्टर कर सकते हो क्योंकि 0 को 1 से गुणा करने पे कितना आता है बताओ? अब आपने कहा कि 0 से 1 के गुणा करने पे 1 आता है, 0 से 2 से गुणा करने पे भी 0 आता है, लेकिन एक बात बताओ, हमें अंतर तो 1 का ही चाहिए ना, इसीलिए हम 0 को कितने से गुणा करेंगे? 1 से। तो जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के मध्य आंसर आएगा, 0 और 1 के मध्य। आपको वो तो आता ही होगा ना, मेरे साथ बोल सकते हो क्या? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी कोई कात नहीं। ठीक है हैं यार, उनके सभी दीवाने हैं, सभी दीवाने मिल के आएंगे यार। अच्छा अच्छा दीपावली तो यार, हाँ अच्छा वो चीज़ ही अलग है, अपने आप ही होता है। सही बात है, अपनी तरफ से हर कोई। तुम पढ़ाई किया करो यार अपनी, कोई मैम आ रही है लाइव तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेडिकेशन है यार अपना अपना। ये त्यागी तो है, तो इसीलिए तो आप लोगों से और मैं क्या बोलता हूँ, केवल और केवल दूसरों को देख करके नहीं, खुद में भी आपको यही त्याग करने पड़ेंगे। कभी आपको जैसे मान लो आपको नाइट को पढ़ना है तो खाना वाना एक टाइम कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने में कोई नहीं मर जाएगा भाई। एक टाइम पर रात को बैठो और पूरी रात निकाल दो। जब तुम पेपर दे करके आओ ना, तुम्हें जब तुम्हारा पेपर हो जाए या जब पेपर देने जा रहे हो तो फुल सेटिस्फाइड हो अपने आप से कि यार मैंने मेहनत करी है, और कोई भी बोले किसी का बाप नहीं रोक सकता। इस तरीके की तुम्हारी मेहनत हो जाएगी ना, फिर देखना मजा आएगा, फिर तुम टूटोगे भी नहीं। टूटते वही हैं जो बहाने बनाते हैं।
आज मेरे को पता है, मान लो मैंने मेहनत नहीं करी या जो भी है, जिसका नहीं हो रहा उसने मेहनत नहीं करी, इस बात को जो एक्सेप्ट कर लेगा वो तो निकल जाएगा लाइफ में। और जो यही रोता रहा कि भाई मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, होता ही रहता है यार, सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही है। आप लोगों को मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे जिसका जो एग्ज़ाम टारगेट कर रखा है, आपके लिए तो खासकर मैं बोल रहा हूँ कि 4 महीने खुद के लिए छोड़ के देख लो, खुद के लिए इधर उधर की बातें छोड़ दो और पढ़ाई करो दबा के जितनी हो सकती है। और सारे स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, आप लोगों को फेस तो करना ही है। अब ऐसे तो है नहीं कि वो तो वही बात है कि आगे कोई शेर खड़ा हुआ है, पहले इनका नंबर है, नंबर तो आपका भी आना है, तो तैयार रहो ना उससे लड़ने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने लिए करो, अपने लिए लड़ो, अपने लिए सोचो, अपने लिए पढ़ो, कुछ और सोचना ही नहीं है, ठीक है क्या। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरीके के मैंने सारे सवाल बता दिए क्या, बीच में प्लस चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, संख्याएं अगर फैक्टर नहीं हो रही तो कैसे व्यवस्था बनाएंगे, पूरा काम हो गया। अब यही सवाल, ये जो आंसर बता रहे थे ना 5 होगा 5 होगा, वो किन में होता है, अगर ये मल्टीप्लाई में हो, बीच में अगर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, यही सवाल अगर ऐसे करके समझना, √5 फिर √5 फिर √5 फिर √5 और डॉट 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 अनंत। अब इनके बीच में कोई चिन्ह है क्या बताओ, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, ना तो प्लस का है ना माइनस का है, ठीक है। और कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक है क्या। इसका मतलब ये, अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ, 5 आएगा क्या, इस सवाल का आंसर 5 आएगा। और वो कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। एक्चुअल मैंने जब शुरुआत करी थी तो आपको बताया था कि समुंदर में से एक बाल्टी निकालने से वो समुंदर ही रहेगा क्या, वो उसी तरीके से अगर मैं इस वाली टर्म को पूरी को, अगर ये पूरे को मैं x मान लूँ ना, इस वाले को पूरे को √5 5 5 अनंत ये जा रहा है, अगर मैं ये तो सवाल लिखा हुआ था, अगर मैं इस वाले को भी √5 को छोड़ देता हूँ ना, एक बाल्टी निकाल लो, 1 5 निकाल लो, ये बचा हुआ है वो भी तो x के बराबर ही होगा ना। अगर ये बचा हुआ है x के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा √5x, इसके यहाँ पे x रखोगे, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 5x, तो x से x कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा बताओ, x बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या याद रखना है, जब भी अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो जो संख्या है वही आंसर है। भाई मेरे जो संख्या है वही आंसर है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो आंसर भी कितना आएगा 5, अगर यहाँ 8 लिखा हुआ है तो आंसर भी कितना आएगा 8, और यहाँ 15 लिखा हुआ है तो आंसर भी कितना आएगा 15, ठीक है क्या। बशर्ते ये सीरीज अनंत तक जानी चाहिए, कहाँ तक जानी चाहिए, अनंत तक जानी चाहिए। नहीं जा रही है तो हम बैठे, जाएगी कहाँ, अगर वो अनंत तक नहीं जा रही तो पीछा करेंगे जा कहाँ तक रही है, ठीक है। लिख लिया, भाग में हो तो भाग कर देंगे, इसका भाग तोड़ देंगे, टेंशन मत लो। अभी तो मल्टीप्लाई का और देखो, अगर ये अनंत तक नहीं जा रही, अगर ये ऐसे लिखी हुई है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब मैं बताऊं, अब जानो, बताओ तुम जल्दी, एनीवन। बात वही है कि बहुत कमज़ोर सा सवाल मिलता है, उस पर सभी टूट पड़ते हो आप लोग, लेकिन ये सवाल जब अपनी क्वालिटी इंप्रूव करता है आप लोग सब के सब रखे रह जाते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, ठीक। इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर 5 होने वाला है क्या, कितना हो जाएगा 25 होगा। अरे मेरे भाई पहले अनंत तक जाता था ना, अब √5 को 5 का रूट आता ही नहीं है, उसका भी फिर रूट करना है, फिर उसका भी रूट करना है, फिर उसका भी रूट करना है, फिर उनका मल्टीप्लाई करना है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात ये है, ये कितना है, या तो इसको x के बराबर मानो, ठीक है। बेसिक से बताऊंगा लंबा हो जाएगा, बताऊं क्या, एक बार शॉर्ट से देख लो आप, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है शॉर्ट की, है ना, क्योंकि उतने में कई तो क्या डिफ्यूज हो जाते हैं एकदम, अब नहीं पढ़ पाएंगे। और कुछ लोग प्लान कर लेते हैं मैथ छोड़ देंगे बाकी सब देख लेंगे, इसीलिए चुपचाप पहले मैथ पकड़ लो, बात देखो तो इधर देखो। 5 लिख लिया क्या, बताओ ये कितने रूट लगे हुए हैं इस पे, 1 2 3 4, तो 2 का पाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 आ गया क्या, तो बटे में तो लिखना है 16, और ऊपर कितना बच जाएगा बताओ, 1 कम करके लिख दो 15/16, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, ठीक है क्या। 1 कम करके 15, ऊपर 1 कम करके लिख देते हैं घात को, ठीक है।
बताऊंगा एक बार, इसको लिखो, बेसिक से बताते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सबके लिए लागू, सबके लिए, एनीवन एल्स, जो संख्या है मल्टीप्लाई में इस तरीके से है ना, तो चाहे मान लो कितने भी स्टेप है, मैं कराऊंगा 2-4 सवाल अभी। देखो, अरे इस सवाल को बेसिक से कैसे करेंगे देख लो, है ना भाई, बात नहीं यार प्लीज, बात नहीं, इसको x के बराबर मान लो, ठीक है, मान लिया क्या, इधर देखो x के बराबर मान लिया क्या इसको। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर दो, ये हो जाएगा x² बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखना ध्यान से, ये जो 5 है ना, इस पे से रूट हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा बताओ, 5, ये आ जाएगा 5, 5, 5, ठीक है। अब बताओ फिर एक बार स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो ये x की घात कितनी हो जाएगी बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, भाई x² का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, x की घात 4 हो गया। और ये कितना आ जाएगा बताओ, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 25, और फिर इनटू ये आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर ये कितना बचेगा, √5 और √5, क्योंकि इस पे से रूट हट जाएगा केवल, ठीक है। तो ये तो आ गया 5 और इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया क्या, ठीक है। अब फिर इसका स्क्वायर करो, इसीलिए तो मैं 2 × 2 × कर ही रहा था, क्योंकि घात मल्टीप्लाई होती चली जाएगी ऐसे करके। x की घात 4 का स्क्वायर करोगे तो देखो इधर देखना, मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, x की घात m और इसकी घात n दे रखी है ना, तो ये होती है x की घात m × मतलब कहने का मतलब ये है कि x की घात 4 और इसका भी स्क्वायर करोगे तो x की घात 4 × 2 होगी, तो 4 दूना कितना हो जाएगा बताओ, 8। गुणा होती है, कोई 4 का स्क्वायर मत कर देना इसका स्क्वायर करते टाइम पे, जब भी ऐसे पावर हो ना x की घात m और उसकी घात n लगी हुई है तो x की घात m × n हो जाती है वो, ठीक है। वैसे ये x की घात 8 आ गई क्या, और ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 625, इसका कितना हो जाएगा 25, और इस पे से भी 5 इंटू ये बचेगा 5, और ये हो जाएगा कितना, √5, ठीक है। अब x की घात 8 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, वो x की घात 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, x की घात 8 दूने 16, तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की घात 16 बराबर ये हो जाएगा 625 × 625, ठीक है, गुणा, क्योंकि मैंने 2 बार कर दिया ना, 625 × 625, और इसका 625 हो जाएगा ना, 25 का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा बताओ, 25 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 5, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, मतलब अब यहाँ से आगे का देखो, x की घात 16 बराबर 625 × 625 × 625 × 25 × 5 करोगे ना, तो आपके पास आएगी 5 की घात 15, 5 की घात कितनी आ जाएंगी, 15, ठीक है। और जब आप घातांक करने के नियम से चलोगे ना, तो ये पावर इधर जाएगी तो बटी में चली जाएगी, इधर देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 की घात 15 तो था ही, ये 16 उधर जाएगा तो 15 बटे में 16, और यही भैया आंसर है। इसीलिए बेसिक नहीं बता रहा था कि कुछ लड़के तो फैल गए होंगे अब तक, 15/16 आएगा, और इसीलिए ऐसा करते हैं, ठीक है, लिख लो। हाँ तो ये तो है, 5 की घात है भैया, ये घात है, हाँ। अरे हमें ही पानी पिला दो यार, बोला पानी बोतल, हटा दो इसे, क्या लिख रहे हो, लिख लो जल्दी से। हाँ जी, ये ऊपर कहाँ पावर है भाई, ये घातांक करने का नियम होता है कि इधर वाली जो घात है ना उधर जाएगी तो 15 के बटे में 16 आ जाएगी, 5 की घात 15/16 आंसर है। थैंक यू। ना मिस्र भिन्न की तरह नहीं है, ये गलती मत करना, ठीक है, ये घात में जाएगा। अगला सवाल करो भाई,
2, फिर 2, और जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा 2, और फिर 2। बताओ, ये देखते ही आंसर 2 मत टिक कर देना। कई लोगों की इतनी बुरी आदत होती है, उनको लग जाए ना थोड़ा पैटर्न पता है 2, ये अगर अनंत तक जाएगा तो ही आंसर 2 होगा। समझो, इसका आंसर 2 कब आता बताओ? जब ये सीरीज अनंत तक जा रही होती। अनंत तक नहीं जा रही है, रुक गई है ये सीरीज। अब आपको निकालना है इसका आंसर, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। देखो आ गया वो, उधर से के 2 आएगा। यही तो समझा रहा हूं बार बार। लेकिन ये सीरीज कहां तक जानी चाहिए? जा रही है क्या? अब मेरे को जल्दी से आंसर तुमसे ही चाहिए, इसका आंसर निकाल के बताओ। इधर देखो, मैं सिखाता हूं, अगर नहीं आता है तो। इधर लिखो 2, इधर देखो 2 लिख लिया क्या भाई? 2, इसकी पावर कितनी आएगी बताओ? देखो इधर देखना, अभी समझ लो एक बार। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने बटे में तो आ जाएगा 32, और उससे छोटा ऊपर एक आ जाएगा 31। यही आंसर है भाई। 2 की घात 31/32 आंसर होगा भाई। ठीक है, 2 की घात 31/32 इसका आंसर होगा। ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है? लाइक वाइक तुम शेयर किया करो तो अच्छा। ऐसे इतने बच्चे मुझे लगता है तुम ही लाइक नहीं करते हो, पता है? करते हो क्या? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब हो जाएगा यार धीरे धीरे। हमें खुद पे काम करना होता है। बिल्कुल सही बात है भैया। ये ऐसा है ना, हंसते हंसते कट गए रास्ते। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, हंसते हंसते लग गए रास्ते। दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? यानी हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं भाई। इसका आंसर बता दो आप तो। बहुत सारे टीचर्स बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। इस YouTube के आने का यही तो फ़ायदा मिला है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे देख नहीं पाते थे कि यार और टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन टीचर कैसा पढ़ा, उनके लिए, सबके लिए फ़ायदा हो गया। पर YouTube की सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, वो ये है कि आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक रिसर्च में आया था कि ऑनलाइन स्टडी इज़ नॉट ए, मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब कोरोना चल रहा था ना, तो ऑनलाइन चलाई जा रही थी, तो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत डिप्रेसिंग हो गया था। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कुछ सीखते हैं। अब घर पे वो मोबाइल को 4 घंटे उसके सामने रख दोगे, वो मर ही लेगा ऐसे, उसके दिमाग डेड हो जाएगा। मोबाइल अगर आपको, आप जितनी देर ज़्यादा मोबाइल देखोगे ना, आपका दिमाग उतना कमज़ोर होता चला जाएगा। ये फैक्ट है। दिमाग किसी का कमज़ोर होता नहीं है। अगर आप लगातार रील्स देख रहे हो, लगातार कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा। और इतना कमज़ोर हो जाएगा आप किताब नहीं उठा पाओगे। आप ये सोचो ना कि मोबाइल देखने से कोई नुकसान नहीं है, फ्री का डाटा मिल गया है। फ्री का डाटा मिल गया है तो उसे यूज करना सीखो, मिसयूज करना मत सीखो, ठीक है? और ये बात आप प्रैक्टिकली नहीं माने, देख लो, करके देख लो। जो जो स्टूडेंट कर रहे हैं ना, उनके दिमाग मरे हुए हैं और वो फाइट नहीं कर पाएंगे एग्जाम, गारंटी की बात है। जो लगातार यूट्यूब देखता रहता है उसका काम खत्म है। यूट्यूब पे काम की चीज़ देखो ना, अपने काम की, पढ़ाई वढ़ाई देखनी है जो देखनी है, और टाइम फिक्स रखो। आप किताब ही नहीं पढ़ पाओगे फिर। आंसर बताओ इसका कितना आ जाएगा? 13 की घात कितना आ जाएगा बताओ? देखो ये कितनी बार है, देखो 1 बार 2 बार और 3 बार। इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा करने पे कितना आता है? 2 दूने 4 दूने 8। या फिर आप ये देख लो, 1 2 3 बार है तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8। ये 3 बार है तो आप 2 की घात 3 कितना होता है? 8। तो इसकी घात आ जाएगी 8, और 1 कम करके लिख दो, यही आंसर है। ठीक है क्या? इस तरीके के सवाल में अब कोई डाउट है क्या? आप बताओ। नहीं है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल लिखो भाई। हाँ जी, भाग वाले नहीं आते इसमें, भाग वाले टेंशन, गुणा वाले, ठीक है। टाइप नेक्स्ट वाला देखो भाई, छठा वाला है ना, टाइप 6। तो 7वां डाल दो, 7वां डाल दो, 7वां डाल दो। अब लिखो वी बोर्डमास नियम, वी बोर्डमास
नियम पर आधारित सवाल। सवाल तो पीछे करेंगे, थोड़े से मजाक करते हैं। भाई ये मुझे बताओ, 2 + 2 × 2, सभी अपनी कॉपी में आंसर करके लिखो जल्दी से, इसका जल्दी से आंसर, बोलना नहीं है। कितना आ रहा है? 8। ठीक है, आप बताओ कितना आएगा? 6 8 6 आएगा ना? यही तो बात है, वो बोल दिया 8, ये बोला है। अरे भाई इधर देखो, इधर देखो, पहले क्या करते हैं? अरे बोर्ड मास नियम क्यों पढ़ते हैं कि आपको पहले जोड़ना नहीं है कि 2 में 2, पहले क्या करना है? पहले करना है गुणा। तो गुणा करोगे 2 का 2 से कितना आ जाएगा? 4, और फिर 4 में जोड़ोगे 2 तो कितना आ जाएगा? 6। मैं कोई मूवी देख रहा था, उसमें वो साइड में ऐसे रील्स ही देख रहा था, उसमें लिखा, वो एक दूसरा बोलता है उसको, पंकज त्रिपाठी, ये कौन है, ऐसे बोलता है कि अच्छा पढ़ता था तू, तो बता 2 × 2 + 2 कितना होगा? उसने बोला 2 × 2 + 2 कितना होगा? बोला 8। क्या ठीक था, अच्छी जगह आया है तू, यहीं पे तेरे को यही होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है? देखो सॉल्व कैसे करते हैं? बोर्ड मास नियम के अनुसार ये बात है कि सबसे पहले जो वार होता है ना, वार, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा बंधनी, और इसका चिन्ह कैसे होता है? ये वाला है ना, ऐसे करके वार बना देते हैं। सबसे पहले कहीं भी दिख जाएगा सवाल के अंदर, ये सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं बताओ? कोष्टक बोलते हैं क्या? अब कोष्टक में भी 3 कोष्टक होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ? देखो ये तो होता है इसका, ये तो बड़ा, ये होता है मझला, और ये कौन होता है बताओ? छोटा। और सबसे पहले जो सॉल्व करते हैं वो छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर मझले को करते हैं, फिर सब बड़े पर ब्रैकेट पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, और फिर सबसे बड़ा कोष्टक, ठीक है। वी बो, ओ का मतलब क्या होता है बताओ? ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, की, के। और मैंने आपको इस बात के लिए बताया था कि मैथ में कहीं भी आपको का, की, के दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है बताओ? गुणा, ठीक है। लेकिन अगर ऑफ दिया गया है और गुणा दिया गया है तो ऑफ वाला पहले सॉल्व होगा, गुणा वाला बाद में होगा, ठीक है। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब बताओ? डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। इसका चिन्ह आपके लिए ऐसा बनाएगा, ठीक है, वी बी ओ डी, फिर आएगा एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। अब मैं इधर लिख देता हूं भाई, है ना, एम, ए और एस। ए का मतलब होता है ऐड करना या एडिशन करना, उसे बोलते हैं क्या? जोड़ना। और सबसे लास्ट में हम सवाल के अंदर करते हैं घटाना, ठीक है। सबसे लास्ट में घटाया जाता है संख्या को, सब्सट्रैक्ट करना, इसको बोलते हैं घटाना। भाई ये सीरीज रहे, ये सीक्वेंस रहेगा कि कोई भी सवाल है उसमें सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि उसमें रेखा बंधनी है क्या, तो उसके बाद ये अगर नहीं है तो फिर सबसे पहले, फिर बाद में देखेंगे कोष्टक है क्या, और कोष्टक के बाद में फिर क्या देखेंगे बताओ? ऑफ दिया हुआ है क्या, उसके बाद जो भाग दिया हुआ है क्या, भाग नहीं दिया तो गुणा दिया हुआ है क्या, फिर प्लस दिया हुआ है क्या, और सबसे लास्ट में करते हैं माइनस। सबसे लास्ट में होता है घटाना। लिख लो इस सवाल। क्या दिख जाए? ऑफ दिख जाए तो भी गुणा होगा, और मल्टीप्लाई दिख जाए तो भी गुणा होगा। लेकिन ऑफ और मल्टीप्लाई वाले में ये अंतर है कि जो ऑफ वाला है ना वो पहले सॉल्व होगा, डिवाइड से भी पहले सॉल्व होगा, ठीक है। नहीं, वहाँ पे लिखा रहेगा कि 3 का 5 गुणा डिवाइड बाई 36
गुणा 5, तो सबसे पहले 3 का वाला सॉल्व होगा गुणा करके। बस मैं लिखता हूँ सवाल, का लिखा हुआ है। अरे भाई मैं एक सवाल लिख देता हूँ, उसी में सॉल्व हो जाएगा आपका सब कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो आप, तो लिखो 2 का 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2। बताओ पहले इसका आंसर बता दो। सबसे पहले इसको लिखो सवाल को और इसका आंसर बताओ मुझे। तो 2 का 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2। इसका आंसर बताओ। अरे भाई सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। हाँ जी ये रहा। रेखा बंधनी का सॉल्यूशन मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। उसने आपको ये बस यही है। अरे भैया सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। 4 इंटू 8 32 होगा, बस ये अठाना उठाना कुछ नहीं है, ठीक है। अब 32 करते ही अपने आप हट जाएगी। ये बोल रही है कि मेरी तरफ ध्यान दो, मैं यहाँ हूँ, मुझे सॉल्व करो पहले। भाई ये सवाल देखो सबसे पहले, तो जिनका आंसर इसका नहीं आया वो इधर देखो। भैया देखो इधर देखो सभी, 2 का 2 सबसे पहले का लिखा हुआ है ना भाई, यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो का वाला सॉल्व होगा सबसे पहले, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे लिखा हुआ 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे कितना बचेगा बताओ। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। एक स्टेप करके बता देता हूँ। 2 का 2 मतलब 4 है ना, समझना। डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड को सबसे पहले, तो 4 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2। अब करेंगे गुणे को सॉल्व, तो 2 दूने 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 4। 2 और 2 कितना होता है बताओ 4, और 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0। यही आंसर है भाई, ठीक है। अब ये वाला सवाल करो भाई, ये ग्रुप डी का कोई पेपर में आया हुआ सवाल है, आप करो इसे। जब आप रेलवे के एग्जाम्स देते हो ना, उसमें रेलवे के एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। क्या आपका माइनस में आ रहा है? आंसर निकालो यार जल्दी से, एक बार निकालो जल्दी सभी। भैया माइनस में तो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कोई गलती कर बैठे।
इधर देखो भाई सभी, अरे एक बार चलो इधर देख लो, कोई नहीं मैं करवा देता हूँ। 7 आ रहा है ना, सही है। इधर देखो सभी, अरे भाई इधर देखो, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे बताओ? वी बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट में भी कौन है बताओ? ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले वार को सॉल्व करेंगे क्या? ये कितना हो जाएगा? 8 चौके, ये 32 आ गया क्या? ठीक है। अब इधर देखना ध्यान से भाई, अगर मैं आपको सॉल्यूशन आपको समझना पड़ेगा, मैं लिख के बताऊं कोई मतलब नहीं, स्टेप बढ़ेंगे, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना होगा। अब बताओ सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं क्या? छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं कोष्ठक में भी, यह है छोटा कोष्ठक। देखो इधर 128 में कितने का भाग लगा रहे हो बताओ? 32 का, 32 दूने 64, 64 का डबल 128, इसका मतलब कितनी बार गया ये भाग? 4 बार गया क्या? ठीक है, तो मेरे पास जो आया वो 4 आया क्या? ठीक है। अब ये 4 आया, 30 में से 4 गया तो कितना बचा बताओ? ये आ गया सर 26। ठीक है। अब इस वाले को, ये 4 का क्यू का मतलब कितना है बताओ? 64 है ना, 4 का क्यू मतलब 64 लिखा हुआ है ये। 64 में से कितना घटेगा बताओ? और 64 में से 26 घटाओगे तो 14 में से 6 गए तो कितने बचे? 8। और फिर यहाँ 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। 38 आ गया क्या? अब जो 38 आया है उसे कितने में से घटाओगे बताओ? 50 में से 38 गए तो कितने बचे? 12। 12 बचे क्या? और इस 12 का भाग 84 में लगाओगे तो 84/12 करोगे तो 12 सत्ते 84, और 7 आ गया आंसर। ठीक है क्या? आप बोलो तो मैं एक एक स्टेप करके लिखा दूं, बताओ। हाँ बेसिक, ये बेसिक ही तो है, मतलब एक एक स्टेप करके बताऊं क्या? नहीं, इनको समझ में नहीं आया शायद। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, जो बार दिया हुआ है इस बार को सॉल्व करते हैं। 8 चौके 32 हो गया, फिर उसके बाद के बार के बाद किसको सॉल्व करेंगे बताओ? तो ये 32 लिख लो। अब इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, ये मान लो एक तरह से ये हट गई। अब आपके लिए जो रिजल्टेंट है वो 32 है ना। इधर देखना, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी तो होनी चाहिए। 128 में 32 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो अब आपको 128 और 32 इससे कोई मतलब नहीं रहा, इससे मतलब रह गया 4 से। फिर इस 30 में से इस 4 को, क्योंकि माइनस चिन्ह है ना, तो 30 में से 4 को हटाओगे कितना बचेगा? 26। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अब जो 4 का क्यूब 64 है ना, उसमें से 26 घटाना है, वो कितना आ गया? 38। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, 50 में से 38 गया तो कितना आ गया? 12। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अब 84 में 12 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा? 7। ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है क्या? एक और सवाल लिखो। देखो 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 27 माइनस 25 माइनस 30 करो। ये भी भाई ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपको इसको सभी को सॉल्व करके देना है। इतना टफ भी नहीं है और इतना सरल भी नहीं है, ठीक है? चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको आता है तो सरल नहीं है, टफ नहीं है मतलब, और अगर आता है करो इसे। कुल मिला के बात ये है, मैं यहीं खड़ा हूँ, करो मेरे सामने। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? क्या कर रहे हो? हाँ तो 12 करो 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 करो। बहुत बढ़िया। एक आ रहा है क्या? गलती कर बैठे ना तुम यहीं पे। 25 में से 30 गया तो -5 आएगा, +5 क्यों लिख रहे हो उसको? इधर देखो भाई, इधर देखो सभी। अरे रेखा बंधनी को सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले वार को सॉल्व करते हैं। 25 में से 30 गया तो कितना बचा बताओ? 25 में से 30 जाएगा, एक्चुअली 30 बड़ा है, माइनस का बड़ा है ना, तो बचेगा कितना? -5। अब आपको ये वाली चीज़ें भूल जानी, इधर देखो, और केवल कॉन्टैक्ट रह जाएगा इसका किससे? 5 के साथ में। 27 का कॉन्टैक्ट किससे रह जाएगा? 5 से। अब ये माइनस और माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा बताओ? प्लस। तो 27 और 5 कितना हो जाएगा बताओ? 32। अब आपको पिछले से कोई मतलब नहीं है, 32 के साथ काम करना है
और 32 के साथ भी ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है बताओ, माइनस। तो 24 में से 32 गया तो कितना बचा बताओ, माइनस का 8। अब यहाँ पर देखोगे तो ये माइनस माइनस क्या प्लस होता है क्या, माइनस माइनस प्लस होता है। और 23 और 8 कितना हो गया, 31 हो गया क्या, ठीक है। 23 और 8 कितना हो गया, 31, 31 आ गया। और 22 माइनस 31 कितना आ जाएगा बताओ, माइनस। ये आंसर है आपका। एक एक कौन बोल रहा था फिर, हाँ भाई। और एक काम करना, इसकी प्रैक्टिस आप करना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के ये जाले बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है ना, आपको मैंने तरीका बता दिया, आप घर पे 5 7 10 क्वेश्चन करना इसके लिए, ठीक है। पहली बात, एक और टाइप के क्वेश्चन है वो देख लो 2-5 मिनट में, नहीं तो आपके वो छूट जाएंगे बाद में, ठीक है। इधर देखो बस, अरे 2 मिनट का ज़्यादा नहीं है आपको। उसमें मैं कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कुछ पैटर्न के सवाल बनते हैं। आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी है क्या, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी है क्या? तो गुणोत्तर श्रेणी पे आधारित सवाल आते हैं, और बिल्कुल हाँ गुणोत्तर श्रेणी के सवाल आते हैं ना। अब आपको वो ऐसे दे देगा, इधर देखो भैया, नेक्स्ट टाइप के सवाल लिख लेना, टाइप 8 वाले है ना, वो दे देगा 1/8 प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस 1/8 का क्यूब प्लस 1/8 की घात 4 प्लस 1/8 की घात 5, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित सवाल है ये, क्योंकि अब वहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा, मैं गुणोत्तर श्रेणी नहीं पढ़ा रहा, पर जो सवाल है ना वो उस पर आधारित है। गुणोत्तर श्रेणी कब पता लगती है बताओ? एक तो 2 तरह की श्रेणी होती है, एक तो समांतर होती है, गुणोत्तर होती है। समांतर का मतलब ये होता है कि अंतर समान हो, जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, अगर ऐसे दे रखा है ना 2 4 6 8 10, ये कौन सी श्रेणी है बताओ? समांतर। समांतर का मतलब होता है 2 और 2 में अंतर, 2 का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। लेकिन यही सीरीज ऐसे हो 2, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अगर ये सीरीज ऐसी है तो ये कौन सी है बताओ? गुणोत्तर। गुणोत्तर की पहचान कैसे होती है बताओ? गुणा होते हुए आती है क्या? देखो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, ठीक है। तो यही की यही बात यहाँ पर है। ये सीरीज देखो, ये आगे वाली, ये गुणोत्तर बन रही है कि समांतर बन रही है बताओ? ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है? 8, फिर 8 को 2 बार, 8 × 8, ये फिर 8 × 8 × 8, फिर 8 × 8 × 8 4 बार, ये 8 × 8 × 8 5 बार। सही बात है क्या? इसका मतलब ये क्या बन रही है? गुणोत्तर श्रेणी। तो बस इसमें कुछ नहीं होता, इसके पदों का तो ऐसे लिख लेना, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग S बराबर A/1 - R। S बराबर, S फॉर सम, योग S बराबर A/1 - R। यहाँ पे A बराबर होता है पहला पद। A बराबर क्या है बताओ? पहला पद। और R बराबर है सार्वंतर। और R कैसे निकालेंगे बताओ? R बराबर आएगा A2 बटे में A1, A2 बटो A1, A2 बटा में A1, ठीक है। यानी बाद वाला अपॉन पहले वाला। समझ गए कि नहीं समझे? R बराबर हमेशा कैसे आएगा? बाद वाला अपॉन पहले वाला। अगर आपने ये पहचान लिया कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये 8 को 2 बार गुणा करने पे, यानी इसमें 8 का गुणा कर रहे हैं तो ये आ रही है, फिर इसमें 8 का गुणा कर रहे हैं तो ये आ रही है, इसमें 8 का गुणा कर रहे हैं तो ये आ रही है, और इसमें 8 का गुणा कर रहे हैं तो ये वाली आ रही है। इसका मतलब देखो, सबसे पहले तो इसका A बराबर कितना आ जाएगा बताओ? A बराबर 1/8 है क्या? A का मतलब होता है पहला पद। इस श्रेणी का पहला पद कितना है बताओ? 1/8 है क्या? ठीक है।
फिर उसका सारवंतर कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा बताओ, बाद वाला बटा पहले वाला, A2/A1 मतलब बाद वाला स्टेप बाद वाला अपॉन पहले वाला। बाद वाला स्टेप क्या है बताओ, 1/8 और इसमें 1/8 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/8 8 से 8 कटेगा, यहाँ पे 8 बचेगा और आंसर आएगा 1/8। बस अब तो कुछ नहीं है, S बराबर A/1 - R है क्या, तो लिख दो यहाँ पर A का मान कितना है बताओ, 1/8। 1 - R का मान कितना है बताओ, ये भी है 1/8, ये आ जाएगा 1/8 1 में से 1/8 गया तो कितना बचा, 7/8, 8 से 8 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/7। यही भाई आंसर है, ठीक है। मतलब आप अगर आपको R निकालना है ना तो कोई भी बाद वाला स्टेप ले लो, जैसे ये वाला ले लिया, इसके बटे में इससे पहले वाला दे दो आप। जैसे इसका R निकालना है, बाद में कौन है बताओ, 1/8², इससे पहले कौन है बताओ, 1/8। क्या हो गया, हो गया, ठीक है, चल रहा है ना भाई, ठीक। तो एक सवाल तो आप ये लिख लो भाई, है ना, वो एक मैं करवा देता हूँ बस, फिर उसके बाद कर लो, होमवर्क डाल दूंगा, घर से कर लेना, ठीक है। कल तो आओगे ना, कल नहीं आ रहे, अरे तो परसों कल पड़े रहेंगे घर पे, मतलब तुम सामान थोड़ी हो कोई कि कोने में पटक दिया तो पड़े रहोगे। लिखो भाई इसको जल्दी से। अरे आप लोग युवा हो, सोने वोने की बातें मत किया करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके, मतलब ऐसा टाइम आएगा जब आपको केवल सोना ही सोना है। जब आपकी एज हो जाएगी ना, जब कुछ करने लायक नहीं बचोगे, तो तब सोना ही सोना है, और इससे भी इरिटेशन होगा सोने से भी, क्या हम कितना सोएं हैं। आप अपने घर में बुजुर्गों को देखना, कोई 2-2:30 बजे उनकी आंखें खुलती हैं, वो सोचते हैं यार कोई बात कर ले यार हमसे, पर वो दूसरे वाले उनको धमका के सुला देते, अरे 2:30 बजा हुआ है, सुबह क्या बात चालू कर दिया आपने, सो जाओ चुपचाप। समझ रहे हो, तो सोने वोने की बात मत किया करो, अभी तुम युवा हो, अभी कुछ करने की बात करो, कुछ करना है, कुछ बढ़ना है। नहीं बस एक सवाल और लो। हाँ, जियो का मोबाइल क्वेश्चन लिखो, देखते कौन करके बताएगा भाई। यदि 1 + x + x² + x³ + x⁴ + ... अनंत बराबर 7/8 है, तब x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो, जल्दी से करो भाई। आप ये पहचान पा रहे हो क्या, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही बताओ। आप देखोगे बाद वाला अपॉन पहले वाला x, देखो 1 में x से गुणा करोगे तो क्या आ रहा है बताओ, x, फिर x में x से गुणा करोगे तो क्या आ रहा है, x², फिर x² को x से गुणा करोगे तो क्या आ रहा है, x का क्यूब, फिर x के क्यूब को x से गुणा करोगे तो x⁴। इसका मतलब ये गुणा होके आ रही है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या। तो इसमें a बराबर तो कितना है बताओ, 1, r बराबर क्या हो जाएगा बताओ, बाद वाला यानी x/1 यानी कितना आ जाएगा, x। भाई सेकंड स्टेप अपॉन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये आ जाएगा x। अब अनंत पदों का योग क्या होता है, s बराबर a/1 - r, यही लिखाया था क्या, 1 - r। तो आप लिखोगे s बराबर a का मान कितना है बताओ, 1, 1 - r का मान कितना है, x, और ये कितना दे रखा है सवाल के अंदर, 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बराबर 7 - 7x, यहाँ से आ जाएगा बताओ
ये 7x को इधर ले आओ तो 7x बराबर हो जाएगा 8 में से 7 गया तो -1, x बराबर हो जाएगा -1/। यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, आज के लिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपकी क्लास लेकर के। ठीक है, थैंक यू।